हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG के यादव में। तो इस वीडियो में हम भारत के सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन था वह किसने प्रारंभ किया था, ये आपसे पूछा गया है। जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया और विनोबा भावे। ये भावे है, ठीक है ना, भाव हो गया है, ये भावे कर लेना इसको, भावे। ठीक है, विनोबा भावे, संत विनोबा भावे है, याद रखिएगा ये, है ना। जिसको पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन डी हो जाएगा, संत विनोबा भावे हो जाएगा। ठीक है, कब किया था? तो 18 अप्रैल 1951 की तारीख थी जब आचार्य विनोबा भावे को जमीन का पहला दान मिला था। ठीक है, उन्हें यह जमीन तेलंगाना क्षेत्र में स्थित पोचमपल्ली गांव में दान में मिले थे। ठीक है, यह विनोबा के उसी भूदान आंदोलन का शुरुआत थी जो अब इतिहास के पन्नों पर दर्ज किया गया है, फिर यह पुराने लोगों की स्मृति में। ठीक है, ठीक है। उस समय विनोबा भावे पद यात्रा करते थे और गांव-गांव में जाकर जो बड़े भूस्वामी होते थे, जमींदार जो होते थे, उनसे कम जितना उसके पास ज़मीन होता था उसके 6वां हिस्सा का भू दान के रूप में मांगते थे। किसके लिए? तो भूमिहीन किसानों के लिए दान में मांगते थे। तो यही था उस समय का, है ना। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है इसका, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी दिया है, सरोजिनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, आनंद मठ के लेखक। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आनंद मठ लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। ठीक है, तो ये आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा, याद रखेगा। आनंद मठ बांग्ला के सुप्रसिद्ध लेखक, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी कहाँ के हैं? तो बांग्ला के हैं। ठीक है, याद रखना इसको। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसे स्वतंत्रता सेनानियों का गीता कहा जाता है। तो ये आनंद मठ जो है उसको स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों का क्या कहा जाता था? गीता कहा। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको याद रखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा जो है किसके अनुसार गठित की गई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए है क्रिस्ट प्रस्ताव, साइमन आयोग का प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। जिसको पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है भारत का, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। ठीक है, बताइए। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, तो संविधान सभा का चुनाव सीधे भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष रहे। 3 नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। ठीक है, तो कब किया गया था, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है डेट, तो याद रखना 3 नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1984 में स्थापित के प्रवर्तक थे। तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। सर विलियम जोन्स, वारेन हेस्टिंग, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स मैकिन्टॉश। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइए। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। 15 जनवरी 1984 ईस्वी को एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, कब से कब तक चला था ये? 1973 से 1985 ईस्वी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे।
हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। अरविंद घोष दिया है, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक पूछा गया है। क्या होगा सही आंसर बताइए। इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, अरविंद घोष। ठीक है, तो ये लाइफ डिवाइन पुस्तक जो है अरविंद घोष द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इस पुस्तक में है क्या चीज़, तो पुस्तक उनके सिद्धांतों और दार्शनिक कार्यों पर आधारित है। किसके, तो अरविंद घोष जी के। ठीक है, इसी को श्री अरविंदो भी कहा जाता है, याद रखना, अरविंदो या अरविंद घोष याद रखना। ठीक है, जिसमें क्या किया गया, आध्यात्मिक विकास का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है जो मनुष्य में परिणत होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। इसके कुछ पुस्तक का नाम और देख लीजिए जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सावित्री एक किंवदंती एक प्रतीक। ठीक है, तो सावित्री एक किंवदंती और एक प्रतीक। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ योग, द सीक्रेट ऑफ द वेदास। ठीक है, द ह्यूमन साइकिल, डी मदर। ठीक है, डी मदर है या द मदर है वो। ठीक है, याद रखें, द मदर और द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। ये पुस्तक को भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे, तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, ये चीज़ आपको बताना है। रविंद्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना, अमर्त्य सेन, सीवी रमन। सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे, तो इसका आंसर लगभग सभी को पता ही होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो इसको कब दिया गया था, तो 1913 याद रखना है, ये डेट याद रखना है। 1913 में किस क्षेत्र में मिला गया है ये भी पूछा जा सकता है। तो साहित्य के क्षेत्र में साहित्यिक योगदान के लिए दिया गया था। अगर दूसरा पूछ दे तो क्या लगाना है आपको, सीवी रमन, ये दूसरे नंबर का। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया था, तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। और तीसरे नंबर की अगर बात करें तो हरविंद खुराना हो जाएगा तीसरे नंबर का। और चौथे नंबर में कौन है, चौथे नंबर की अगर बात करें दोस्तों तो चौथा नंबर में अपना हो जाएगा मदर टेरेसा था। ठीक है, मदर टेरेसा चौथे नंबर में कौन था, मदर टेरेसा याद रखेगा। ठीक है, अमर्त्य सेन किस नंबर के थे, तो अमर्त्य सेन जो है, अमर्त्य सेन तो ये छठे नंबर के हैं ना, छठे नंबर के याद रखिए। छठे नंबर कब दिया गया था अमर्त्य सेन को, तो 1998 में दिया गया था। ठीक है, 1998। ठीक है, हरगोविंद खुराना को कब दिया गया था, तो 1968, सीवी रमन को 1930। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है। अगर महिला पूछता तो क्या हो जाता, प्रथम महिला कौन है, भारतीय महिला जिसे नोबेल पुरस्कार मिला गया, तो मदर टेरेसा याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। आनंद मठ, गोदान, चित्रा, डाकघर। क्या होगा सही आंसर आपको कमेंट करके बतानेगा। वंदे मातरम कहाँ से संकलित है, वंदे मातरम। ठीक है, आनंद मठ, गोदान, चित्रा, डाकघर। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिसको पता है तो आंसर कमेंट करके बताते चलिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर लगभग सभी को पता होगा, आनंद मठ हो जाएगा। ठीक है, तो वंदे मातरम जो है ये बांग्ला भाषा में लिखा गया था, याद रखिएगा बांग्ला। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, याद रखिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित एक गीत है, जिसका प्रकाशन कब किया गया था, तो 1882 याद रखिएगा। तो ये उपन्यास था आनंद मठ। ठीक है, इसी के अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ था, जो अपना वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, कली संवत, शक संवत, विक्रम संवत, इसमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर बताना है।
जो राष्ट्रीय पंचांग है भारत का वह किस संवत पर आधारित है, ये चीज़ आपको बताना है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शक संवत होगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय पंचांग जो है 1800 याद रखना है आपको, 1879। ठीक है, 1879 शक संवत अगर बोलें तो कितना हो जाएगा, 1957। ठीक है, शक संवत 1957-58 ईस्वी से खगोल विज्ञान के केंद्र द्वारा क्या किया जा रहा है, प्रकाशित किया जा रहा है। इसको आपको याद रखना है। यह देश के विभिन्न हिस्सों में विद्यमान कैलेंडर प्रणालियों के विचलन प्रथाओं को एकीकृत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है और आधुनिक वैज्ञानिक आधार पर पंचांग गणनाओं को बढ़ावा देने के लिए भी यह किया जा रहा है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो एंटोनिन रेमंड, रॉबर्ट टोरसेल, एडवर्ड लुटियंस, हॉवर्ड बेकर्स। ठीक है, तो दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हर्बर्ट बेकर्स। ठीक है, या बेकर भी बोल सकते हैं इसको ना, बेकर। ठीक है, तो सचिवालय भवन जो है उत्तर और दक्षिणी ब्लॉक को एंडो सारासेनिक रिवाइवल आर्किटेक्चर के प्रमुख वास्तुकार था कौन, हर्बर्ट बेकर ने इसे डिज़ाइन किया था। ठीक है, तो आर्किटेक्ट कौन था, हर्बर्ट बेकर, इसी ने डिज़ाइन किया था। यह एक अंग्रेज वास्तुकार थे जो नई दिल्ली के कुछ सबसे उल्लेखनीय सरकारी संरचनाओं का एक प्रमुख डिजाइनर थे। ठीक है, एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर दो आर्किटेक्ट हैं जिन्हें नई दिल्ली शहर को डिज़ाइन करने का श्रेय दिया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ देगा और कौन है करके, तो एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर। ठीक है, तो ये उत्तरी और दक्षिण की अगर बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, हर्बर्ट बेकर से हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया है इसमें थोड़ा सा डिटेल, तो नई दिल्ली पूरा होने के बाद वर्ष 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा उद्घाटन किया गया। जब ये कंप्लीट हुआ तो दिल्ली का उद्घाटन किसने किया था, तो वायसराय लॉर्ड इरविन ने 1931 में दिल्ली का क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। राष्ट्रपति भवन भी इन दोनों वास्तुकारों द्वारा डिज़ाइन किया गया था। तो दिल्ली का राष्ट्रपति जो भवन है उससे भी ये दोनों डिज़ाइन किए थे। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्या है देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर का नहीं है? तो रविंद्रनाथ टैगोर का कृति कौन सा नहीं है, ये चीज़ पूछा गया है। कपाल कुंडला, चित्रा, द कोर्ट डांसर, चित्रांगदा। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर, ये बताना है आपको, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो रविंद्र द्वारा लिखा गया कौन सा नहीं है इसमें से, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कपाल कुंडला। ठीक है, तो ये कपाल कुंडला जो है रविंद्रनाथ टैगोर की कृति नहीं है। ये किसका है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी का है, याद रखिएगा, कपाल कुंडला। और ये चित्रा, चित्रांगदा, द कोर्ट डांसर, ये तीनों क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर की कृति है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था, ये आपके लिए है, कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, तो जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।